नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में मोती के विषय में जानकारी दूंगी। मेष लगन के अंदर मोती रत्न धारण कर सकते हैं या नहीं। अगर आप मोती रत्न को धारण करते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलता है और किस किस कंडीशन में, किस भाव में मोती पहनने से किस प्रकार का परिणाम देखने को आपको मिलेगा। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझना होगा, अगर लगन में 1 अंक लिखा होगा तो ये मेष लगन की कुंडली हुई। अब जो ये मोती रत्न होता है ये चंद्रमा का रत्न होता है, तो ये चंद्रमा के कार्य तत्व में वृद्धि करता है। चंद्रमा की जो राशि होती है वो कर्क राशि होती है, तो चंद्रमा का सीधा संबंध मोती रत्न से होता है। चौथा भाव जिंदगी की खुशियों को दर्शाता है, जैसे मकान, कार, माता का सुख, जमीन जायदाद, मान सम्मान। इसलिए चौथा भाव काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। तो हम कह सकते हैं कि मेष लगन में मोती का प्रभाव काफ़ी अच्छा रहेगा। पहनने से आपको लाभ मिलेगा, पर आपको इसका प्लेसमेंट देखना होगा। और मोती जो रत्न होता है, क्योंकि मेष लगन के अंदर चंद्रमा कारक होता है, तो आप मोती रत्न पहन सकते हैं। मोती रत्न पहनने से चंद्रमा के कार्य तत्व में वृद्धि होगी, तो चंद्रमा आपके मन का कारक है, तो आपका मन अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन में बेचैनी नहीं रहेगी, सुखों का अनुभव करेंगे आप, माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, सुखों की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, याददाश्त आपकी अच्छी रहेगी, कल्पना शक्ति अच्छी होगी। इन सभी दृष्टियों से बहुत अच्छा फल देगा। तो अगर आपका मेष लगन है और चंद्रमा कहीं भी त्रिकोण या केंद्र में बैठा है तो आप निश्चित रूप से मोती पहन सकते हैं। चंद्रमा मेष लगन में द्वितीय भाव में बैठा है तो भी निश्चित रूप से आप मोती पहन सकते हैं। इससे धन में वृद्धि होगी, सुखों में वृद्धि होगी, परिवार का साथ मिलेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा मोती पहनना। अगर चंद्रमा भाग्य भाव में बैठा है तो भी निश्चित रूप से केंद्र का मालिक अगर भाग्य भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर भी मोती रत्न पहनने से सुखों के साथ साथ भाग्य में भी वृद्धि होगी। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो भी बहुत अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है, सुख भी अच्छा मिलता है। चंद्रमा अगर पंचम भाव में बैठा है तो ये जल तत्व अग्नि राशि में पहुंच गए हैं, तो थोड़ा सा इसके कार्य तत्व में कमी आ जाएगी, परंतु यहाँ भी मोती पहनकर चंद्रमा को मजबूत कर सकते हो। अचानक धन लाभ होते रहेंगे। कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर स्वयं की राशि में बैठ गया है और अगर आप मोती पहनेंगे तो अगर चंद्रमा बली अवस्था में है तो निश्चित रूप से मोती पहनना शुभ होगा, सुखों में वृद्धि होगी। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में आपको राजयोग जैसे फल प्राप्त होंगे। चंद्रमा अगर लाभ भाव में है, मतलब 11वें भाव में है, तो भी आप मोती पहन सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होंगे। लगन में चंद्रमा है तो भी मोती आप पहन सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप कब नहीं पहन सकते? अगर चंद्रमा 6ठे भाव में मेष लगन में है और आप मोती धारण करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, रोग बढ़ेगा, पेट में दिक्कत होगी, सुखों में कमी होगी, मानसिक परेशानियां होंगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर कमज़ोर होते हैं। रत्न पहनकर आप उसको और एक्टिव कर देंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं तो मोती रत्न पहनने से और दुखदाई हो जाएगा। आपको यहाँ मोती के बहुत ही खराब फल देखने को मिलेंगे। मोती आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, मानसिक दिक्कतें होंगी। मीन राशि में चंद्रमा अच्छे माने जाते हैं, पर 12वें भाव में चंद्रमा है तो आप मोती धारण ना करें, निश्चित रूप से आपको परेशानी होगी। आप मोती को बिल्कुल धारण ना करें। मोती के साथ आप पुखराज, माणिक, मूंगा भी पहन सकते हैं। चंद्रमा अगर किसी प्रकार से सूर्य से आस्त है, अमावस्या में आपका जन्म हुआ है और कहीं पर भी 6, 8, 12 में बैठे हैं और सूर्य से अस्त हैं, ऐसे में मोती रत्न पहनने से चंद्रमा के अशुभ फलों को ख़त्म कर सकते हैं। तो मोती रत्न पहनना लाभकारी होगा। चंद्रमा पर अगर शनि की दृष्टि है, चंद्रमा के एक घर आगे और एक घर
पीछे वाला भाव खाली है तो चंद्रमा कमज़ोर समझा जाएगा, या चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं तो चंद्र ग्रहण लग जाता है, मानसिक दिक्कत आती है, बेचैनी होती है। ऐसे में भी चंद्रमा का रत्न मोती पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। मोती आप निश्चित रूप से सोमवार को ही पहने, अपने वजन के अनुसार ही पहने। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आप 7.25 रत्ती का मोती पहन सकते हैं। शुक्ल पक्ष के सोमवार को दूध और गंगाजल के अंदर रखकर चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करके ही पहने, आपको लाभ अवश्य ही होगा। अगर आपको वीडियो से लाभ मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन से रत्न के विषय में जानकारी चाहिए। वीडियो को शेयर करें।